कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सवाल बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूछने की ताकत नहीं बचती। इंसान बस चुप बैठकर सामने वाले को देखता है और चाहता है कि वह बिना पूछे ही सब कुछ कह दे। द्वारका में वही समय उतर आया था। बाहर समुद्र अपनी लहरों के साथ रोज की तरह खेल रहा था, लेकिन भीतर एक गहरी बेचैनी थी जिसे कोई शब्द नहीं दे पा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि यह धरती पर उनका अंतिम समय है, और सामने बैठे उद्धव यह जानते थे कि अब जो भी कहा जाएगा वह उपदेश नहीं, विदाई होगी। आप सुन रहे हैं उद्धव गीता, सिर्फ बुक स्मेल पर, जहां शब्द उपदेश नहीं होते बल्कि अनुभव बनकर दिल तक पहुंचते हैं। उद्धव सिर्फ एक शिष्य नहीं थे, वह कृष्ण के सबसे करीबी मित्र थे। वह व्यक्ति जो उनके मौन को भी समझ लेता था। आज उनके मन में बहुत कुछ था, लेकिन वह सब आंखों में ठहर गया था। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और उस मुस्कान के साथ बोले, जिसमें आश्वासन भी था और सत्य भी। उन्होंने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को वही समझ लेता है जो दिखाई देता है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन जो भीतर है वह इन सब परिवर्तनों का साक्षी है। कृष्ण धीरे धीरे जीवन की परतें खोलते हैं और बताते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं होता बल्कि भीतर होता है। इंसान चीजों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से दुखी होता है। वह जो है उससे ज्यादा जो होना चाहता है, वही उसकी बेचैनी बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह इस संसार का मालिक नहीं बल्कि एक यात्री है, उसी दिन से उसका बोझ हल्का होने लगता है। वह माया की बात करते हैं, लेकिन डराने के लिए नहीं। वह समझाते हैं कि माया कोई शत्रु नहीं है बल्कि एक अनुभव है जिसके माध्यम से इंसान सीखता है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अनुभव में इतना डूब जाता है कि वह खुद को ही भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर आकर्षण एक परीक्षा है, और हर परीक्षा यह पूछती है कि तुम जाग रहे हो या बह रहे हो। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मनुष्य 3 अदृश्य रस्सियों से बंधा हुआ है। पहली रस्सी है इच्छा की, जो कभी पूरी नहीं होती। दूसरी रस्सी है भय की, जो खोने के डर से इंसान को जकड़े रखती है। तीसरी रस्सी है अहंकार की, जो यह मानता है कि सब कुछ उसी के कारण है। जब तक ये रस्सियां कसी रहती हैं, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। कर्म की बात करते हुए कृष्ण बहुत सरल शब्दों में एक गहरी बात कहते हैं। वह बताते हैं कि कर्म करना जीवन की मजबूरी नहीं है बल्कि जीवन की अभिव्यक्ति है। जब इंसान कर्म करता है केवल फल के लिए, तब वही कर्म उसे थका देता है। लेकिन जब कर्म स्वभाव बन जाता है और फल को छोड़ दिया जाता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। उस स्थिति में काम बोझ नहीं रहता बल्कि अर्थ बन जाता है। उद्धव सुनते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ये बातें किसी अलग संसार की नहीं है। ये वही संघर्ष है जिसे हर इंसान रोज अपने भीतर जीता है। कृष्ण कहते हैं कि संसार से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए जागने की जरूरत है। जो इंसान खुद को पहचान लेता है, वही हर भूमिका को ठीक से निभा सकता है, चाहे वह राजा हो, सेवक हो या साधारण गृहस्थ। धीरे धीरे वातावरण और भी शांत हो जाता है। शाम ढलने लगती है और सूर्य की आखिरी किरणें समुद्र में घुल जाती हैं। उद्धव का मन भारी है, लेकिन अब उसमें डर नहीं है। कृष्ण अंत में कहते हैं कि जो जीवन को पकड़ने की कोशिश करता है वह थक जाता है, और जो जीवन को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। सत्य कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, सत्य वह है जिसे जिया जाता है। कृष्ण की आवाज अब पहले से ज्यादा शांत थी, लेकिन उस शांति में एक गहरी दृढ़ता छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द नहीं बोल रहे हों, बल्कि अनुभव खुद आवाज बनकर बह रहे हों। उद्धव अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वह धीरे धीरे उन शब्दों में उतर रहे थे। उनके भीतर का शोर कम हो रहा था, और उसी के साथ उनके सवाल भी बदल रहे थे। अब सवाल यह नहीं था कि जीवन क्या है, बल्कि यह था कि जीवन को जिया कैसे जाए। कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान को सच में समझना है कि वह क्यों दुखी रहता है,
तो उसे अपने मन को देखना सीखना होगा। मन जो कभी अतीत की गलियों में भटकता रहता है और कभी भविष्य की अनदेखी सड़कों से डरता रहता है, मन शायद ही कभी इस पल में ठहरता है। और यही बेचैनी की असली वजह है। कृष्ण बहुत सहजता से कहते हैं कि मन को जीतना कोई युद्ध नहीं है, ये एक फ्रेंडशिप है जो धैर्य से बनती है। वो समझाते हैं कि मन को दबाने की कोशिश करना उसे और जिद्दी बना देता है। जिस तरह किसी बंद कमरे में बंद हवा और ज्यादा भारी हो जाती है, उसी तरह दबाया हुआ मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन को देखने का अर्थ है उसके हर विचार को बिना जज किए स्वीकार करना। जो विचार आता है उसे आने देना, जो जाता है उसे जाने देना। यही अवेयरनेस धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि आज का इंसान हर चीज को मैनेज करना चाहता है, समय को, रिश्तों को, भावनाओं को और यहां तक कि खुद को भी। लेकिन जीवन मैनेजमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से चलता है। जब मन और जीवन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। इसी अलाइनमेंट का नाम कृष्ण भक्ति बताते हैं। लेकिन वह तुरंत स्पष्ट कर देते हैं कि भक्ति का अर्थ किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाना भर नहीं है। भक्ति कोई रिचुअल नहीं है जिसे रोज निभाना पड़े। भक्ति एक भाव है, एक भरोसा है जो जीवन के हर काम में घुला हुआ होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, तब वही काम भक्ति बन जाता है। वह यह भी कहते हैं कि भक्ति का मतलब यह नहीं है कि इंसान कमजोर हो जाए और अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान पर डाल दे। सच्ची भक्ति इंसान को और ज्यादा जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि जब भरोसा होता है तब डर कम हो जाता है, और जब डर कम हो जाता है तब इंसान सही निर्णय ले पाता है। कृष्ण बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि डर से किया गया कोई भी काम जीवन को छोटा बना देता है। उद्धव ध्यान से सुनते हैं और उन्हें महसूस होता है कि कृष्ण जिन बातों को कह रहे हैं वे किसी अलग दुनिया की बातें नहीं हैं। ये वही बातें हैं जो हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करता है, लेकिन शब्दों में नहीं ढाल पाता। कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को अपनी सोच समझ लेता है, जबकि सोच आती जाती रहती है और जो आता जाता है वह तुम नहीं हो सकते। यहीं से कृष्ण अहंकार की बात करते हैं। वह कहते हैं कि अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। समस्या तब होती है जब अहंकार हमारी पहचान बन जाता है। जब इंसान यह मान लेता है कि वही करता है, वही ज्ञानी है और वही केंद्र है, तब वह खुद को बाकी जीवन से अलग कर लेता है, और अलगाव ही दुख की जड़ है। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह जीवन का हिस्सा है, मालिक नहीं, उसी दिन से उसका बोझ हल्का होने लगता है। वैराग्य पर आते हुए कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि चीजों को पकड़कर न रखना है। इंसान घर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, लेकिन यह ना भूले कि यह सब स्थायी नहीं है। स्थायी अगर कुछ है तो वह है चेतना, जो इन सब के पीछे साक्षी बनकर खड़ी है। कृष्ण मृत्यु की बात करते हैं, लेकिन डर पैदा करने के लिए नहीं। वह मृत्यु को एक टीचर की तरह पेश करते हैं, जो हर इंसान को यह याद दिलाती है कि समय सीमित है। जब इंसान यह सच स्वीकार कर लेता है, तब वह छोटी छोटी बातों पर अपना जीवन बर्बाद करना बंद कर देता है। तब उसे समझ आता है कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष में खर्च की गई ऊर्जा जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इंसान को समय से ऊपर उठा देती है। प्रेम में दिया गया एक पल पूरी उम्र से ज्यादा गहरा होता है, और यही कारण है कि वह बार बार करुणा की बात करते हैं। उनके लिए करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जो इंसान दूसरे के दुख को महसूस कर लेता है, वह कभी क्रूर नहीं हो सकता। धीरे धीरे उद्धव को महसूस होता है कि उनका मन, जो कुछ समय पहले तक भारी था, अब हल्का हो रहा है। सवाल अब भी हैं, लेकिन उनमें बेचैनी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि यही सही स्थिति है। जब सवाल शांति से पूछे जाते हैं, तब उनके उत्तर भी शांति में ही मिलते हैं। जीवन का उद्देश्य सारे उत्तर पा लेना नहीं है,
बल्कि सही सवालों के साथ जीना सीखना है। कृष्ण में कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है, तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। तब इंसान को कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ बनना नहीं पड़ता। वह जैसा है उसी में पूर्ण महसूस करने लगता है। और यही पूर्णता, यही संतोष जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब शब्दों के बीच उतनी जगह नहीं बची थी जितनी खामोशी के लिए जरूरी होती है। वातावरण जैसे ठहर गया था और उस ठहराव में कृष्ण की आवाज और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उद्धव अब शिष्य की तरह नहीं बैठे थे, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बैठे थे जो धीरे धीरे अपने भीतर की उलझनों को सुलझते हुए देख रहा हो। कृष्ण जानते थे कि अब जो कहा जाएगा वह मन की गहराई तक पहुंचेगा, क्योंकि जब सवाल शांत हो जाते हैं तब उत्तर जमीन तलाश नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि इंसान अक्सर यह सोचता है कि मुक्ति पाने के लिए उसे संसार छोड़ना होगा, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी गलतफहमी है। संसार कोई बंधन नहीं है, बंधन हमारी पकड़ है। जो इंसान चीजों को कसकर पकड़ लेता है वही उनसे बंध जाता है, जो उन्हें बहने देता है वही मुक्त रहता है। जीवन भी एक बहाव है और बहाव के साथ चलना हार नहीं, समझदारी है। वह उदाहरण देते हैं कि जैसे नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। उसी तरह इंसान संसार में रहे, लेकिन संसार उसके भीतर घर ना बना ले। समस्या संसार में रहने से नहीं होती, समस्या संसार को ही अंतिम सच मान लेने से होती है। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह भूमिका निभा रहा है, वही उसकी पहचान नहीं है, उसी दिन से वह हल्का होने लगता है। कर्म की बात आते ही कृष्ण का स्वर और भी स्थिर हो जाता है। वह कहते हैं कि कर्म से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म ही जीवन की धड़कन है। लेकिन कर्म का बोझ तब बनता है जब इंसान उसे फल से जोड़ देता है। फल की उम्मीद, प्रशंसा की चाह और असफलता का डर, ये सब मिलकर कर्म को भारी बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म सिर्फ कर्म रह जाता है, तब वह बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। आज का इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन भीतर से थका हुआ रहता है। कृष्ण कहते हैं कि यह थकान काम से नहीं आती, ये तुलना से आती है। जब इंसान अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगता है, तब वह अपनी गति भूल जाता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, और जो अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है वही शांत हो जाता है। कृष्ण वर्तमान की शक्ति की बात करते हैं। वह कहते हैं कि मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। इस चक्कर में आज का पल हाथ से निकल जाता है, जबकि सच यह है कि जीवन सिर्फ इसी पल में घटता है। जो इंसान इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेता है, उसके लिए दुख की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। वह समझाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जिस सुख पर इंसान इतराता है वह भी गुजर जाएगा, और जिस दुख से वह डरता है वह भी टिकेगा नहीं। यह समझ आ जाने पर इंसान का स्वभाव बदलने लगता है। तब न सुख उसे घमंडी बनाता है और न दुख उसे तोड़ पाता है। यही संतुलन असली शक्ति है। धर्म की उनकी व्याख्या भी बहुत सीधी है। कृष्ण कहते हैं कि धर्म किसी किताब में बंद नहीं है और न ही किसी इमारत में कैद है। धर्म इंसान के व्यवहार में झलकता है। अगर तुम्हारा आचरण करुणा से भरा है तो वही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम्हारा व्यवहार किसी और के दुख को हल्का कर देता है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान बहुत बार दूरी पैदा कर देता है, लेकिन करुणा हमेशा जोड़ती है। जो इंसान दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है वही सच्चा योगी है। समाज को उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन साथ बैठकर सुनने वाले बहुत कम हैं। और कभी कभी किसी के साथ चुपचाप बैठ जाना 1000 शब्दों से ज्यादा सुकून देता है। उद्धव के भीतर अब एक अजीब सी स्थिरता है। उन्हें लग रहा है कि कृष्ण कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि उनके भीतर उतरते जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी जीवन भारी लगे तो खुद से यह पूछना कि क्या तुम सच में इस पल में हो, क्योंकि जो इस पल में है वही सच में जिंदा है। बाकी सब यादें हैं या कल्पनाएं हैं जिनमें इंसान खुद को उलझा लेता है।
कृष्ण इस भाग के अंत में कहते हैं कि स्वतंत्रता कोई बाहरी स्थिति नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। जब इंसान अपने मन की पकड़ से मुक्त हो जाता है, तब वह कहीं भी रहे स्वतंत्र ही रहता है। यही स्वतंत्रता जीवन को बोझ नहीं, उत्सव बना देती है। अब शब्द लगभग समाप्त हो चुके थे, लेकिन जो कहा जा चुका था वह अनंत था। द्वारका की रात गहरी हो चली थी और समुद्र की लहरें जैसे धीमी आवाज में किसी विदाई गीत को दोहरा रही थीं। उद्धव अब सामने बैठे श्री कृष्ण को उसी तरह देख रहे थे, जैसे कोई इंसान अपने जीवन की सबसे कीमती सीख को आखिरी बार देखता है, इस डर के साथ कि कहीं पलक झपकते ही वह दृश्य छूट ना जाए। कृष्ण बहुत शांत थे। उस शांति में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण स्वीकृति थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि अब जो बातें कही जा रही हैं उन्हें शब्दों की तरह मत पकड़ना, बल्कि अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेना, क्योंकि ज्ञान तभी फल देता है जब वह स्मृति नहीं, प्रकृति बन जाता है। उन्होंने समझाया कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने के बाद जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि मुक्ति वह अवस्था है जिसमें जीवन पहली बार सही अर्थों में शुरू होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो इंसान जीते जी मुक्त नहीं हुआ, वह मृत्यु के बाद भी अपने बंधनों को साथ ले जाता है। बंधन बाहर नहीं होते, बंधन भीतर होते हैं, अपेक्षाओं के, भय के और उस झूठी पहचान के जिसे इंसान रोज अपने विचारों से मजबूत करता है। जब यह पहचान गिरने लगती है, तभी असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कृष्ण आत्मा की बात करते हैं और बताते हैं कि आत्मा न दुख से घायल होती है और न सुख से मदहोश होती है। आत्मा सिर्फ साक्षी है जो सब कुछ देखती है, समझती है, लेकिन उसमें उलझती नहीं है। इंसान जब खुद को इस साक्षी भाव में देखने लगता है, तब उसके जीवन का नजरिया बदल जाता है। तब हर घटना उसे तोड़ती नहीं, बल्कि सिखा जाती है। उन्होंने जीवन को एक चलती हुई कहानी की तरह देखने की बात कही। जैसे किसी फिल्म में हर दृश्य हमेशा नहीं रहता, वैसे ही जीवन के दृश्य भी बदलते रहते हैं। जो इंसान हर दृश्य में खुद को खो देता है, वह थक जाता है, लेकिन जो इंसान कहानी को समझकर देखता है, वह शांत रहता है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, कृष्ण कहते हैं। जीवन को बहने दो, क्योंकि बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। उद्धव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं थे। वे आंसू उस गहरे बोध के थे जो शब्दों से परे होता है। कृष्ण आखिरी बार उद्धव की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अगर कभी लगे कि मैं दूर हूं, तो समझ लेना कि तुम खुद से दूर हो गए हो, और जिस दिन तुम खुद के सबसे करीब आ जाओगे, उसी दिन मुझे हर जगह महसूस करोगे। कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि उनका स्मरण नाम लेने से नहीं, बल्कि आचरण से होता है। जब इंसान क्षमा को चुनता है, तब वह ईश्वर के करीब होता है। जब वह करुणा को अपनी ताकत बनाता है, तब वह ईश्वर को जीता है। जब वह किसी और की कमजोरी को उसकी इंसानियत के साथ स्वीकार करता है, तब वही क्षण पूजा बन जाता है। अब विदाई का समय आ चुका था। कोई शोर नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी जो सब कुछ ढंकती चली जा रही थी। कृष्ण उठते हैं, आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब समय है। उद्धव समझ जाते हैं कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ रूप का परिवर्तन है। जो जाना कहां जा रहा है, वह कहीं गया नहीं है। उद्धव के भीतर एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, क्योंकि भगवान कहीं खोए हुए नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान जैसा बनना है, प्रेम में, करुणा में और स्वतंत्रता में। जब इंसान यह समझ लेता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह सेवा बन जाता है। यही उद्धव गीता तब पूरी होती है। लेकिन यहीं से श्रोता के भीतर एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि कुछ विधाइयां अंत नहीं होती, वे हमें हमारे असली घर की याद दिलाती हैं। ये गीता किसी युद्ध भूमि में नहीं कही गई थी, इसलिए इसमें शोर नहीं है। यह हृदय में कही गई थी, इसलिए आज भी सुनाई देती है। आप सुन रहे थे उद्धव गीता, सिर्फ बुक स्मेल पर। अगर ये शब्द आपके भीतर थोड़ी सी शांति छोड़ गए हों, तो समझ लीजिए कृष्ण अब भी बोल रहे हैं। बस आवाज बाहर नहीं,
अंदर से आती है। अगर आपको हमारा आज का ये समरी अच्छी लगी हो तो बुक स्मेल की आज की ऑडियो समरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।